मैं मोबिन अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था घड़ी, उसमें शायद 2 पार्ट हो गया था, आज नेक्स्ट पार्ट है। आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कब 2 सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। और ये क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और एकदम इतने सरल तरीके से बताऊंगा कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन घड़ी से संबंधित आए वो आपके गलत ना हो। ठीक, तो क्वेश्चन है घड़ी, और घड़ी में क्वेश्चन में क्या बताना है कि विपरीत वाले क्वेश्चन क्या बताना है कि कब दोनों सुइयां मतलब घंटे और मिनट की विपरीत होती हैं। जैसे पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है 2 बजे से 3 बजे के बीच, 2 बजे से 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां मतलब घंटे और मिनट की, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है। अब इसके लिए, इससे पहले जो मैंने इसके 2 पार्ट बना रखे थे वो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके ये समझ में आएगा नहीं। मैंने पहले वाले पार्ट में बता रखा था कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री या 6 एंगल का कोण बनाती है। कितने एंगल का? 6। जबकि घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ एंगल का कोण बनाती है। मतलब कितना एंगल बनाती है? हाफ। अब याद रखना है, जैसे पहले मैं घड़ी को बना लेता हूँ। अब हमें जानना है कि 12 से 1 तक आने के लिए इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट होते हैं। कितने मिनट? 5। और 5 मिनट में मिनट की सुई कितने एंगल का कोण बनाती है? तो मैं बता दिया था कि जब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी? 30 डिग्री। इसका मतलब कि 1 अंक चलने के लिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 1 अंक बराबर 30 अंश। कैसे? तो 12 से चलना है, 12 से 1 तक आना है, तो इसके बीच में कितना है? 5 मिनट होते हैं। 5 मिनट का मतलब कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 अंश चल रही है, कोण बना रही है। तो जब 5 मिनट चलना होगा तो 5 × 6 मतलब 5 × 6 करेंगे तो 30। तो 1 अंक बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। और हमें पता है कि विपरीत के लिए हमें कितने एंगल का कोण होना चाहिए? कितने डिग्री का? तो 180। भाई हमें जाना, जैसे मान लो कोई सुई यहाँ पे है और यहाँ पे आनी है, तो विपरीत के लिए कितने एंगल का कोण है? 180। तो इसका मतलब विपरीत के लिए हमें कितने एंगल बनाने पड़ेंगे? 180। और हमें ये पता है कि 1 अंक बराबर 30 डिग्री। तो हमें डिवाइड कर देते हैं कि 180 में 30 से भाग करते हैं। जब 30 से भाग करेंगे इसका मतलब 6 अंक। अगर हम 6 अंक चलेंगे तो जहाँ भी है वहाँ से विपरीत हो जाएंगे। अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो अब मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो आपको समझना है, आंसर सीधा आ जाएगा। जैसे 2 बजे से 3 बजे, इसमें जो भी समय दिया हो, समय में जो छोटी डिजिट होगी, मतलब 2 बजे और 3 बजे, इनमें छोटा क्या है? 2 बजे। तो 2 बजे में क्या करना है? +6 करना है। ठीक है, +6 क्यों करना है? क्योंकि हमें 6 अंक चलना है। कितने अंक चलने हैं? 6 अंक। अब हम 2 में जोड़ते हैं 6, कितना होता है? 8। इसका मतलब हमें 8 अंक पे जाना है। अब जाना कहाँ से? 12 से। तो 12 से जब 8 पे आएंगे तो 1 के बीच में कितना है? 5। तो ऐसे कंटिन्यू करते जाना है, 5 फिर 5 करते करते यहाँ तक जब चल के आएंगे
तो ये हो जाएगा 40 मिनट। कितना हो जाएगा? 40 मिनट। दोबारा सुनना है। सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी समय दिया हो उसमें जो छोटी डिजिट होगी उसमें 6 अंक जोड़ने हैं। जैसे 6 अंक जोड़ेंगे तो जो आएगा हमें क्या करना है कि वहाँ तक जाना है, मतलब हमें मिनट की सुई उस पर बना लेना है और 12 से कंटिन्यू करना है यहाँ तक कितना समय हुआ। तो 12 से 8 तक आने में कितना हुआ? 40 मिनट। अब 40 मिनट में एक फार्मूला याद रखना है, 12/11। अब ये फार्मूला क्यों याद रखना है बता दे रहा हूँ। वैसे तो अगर आप याद है तो काम चल जाएगा। याद इसलिए करना है कि जब घंटे और मिनट की सुई एक साथ चलते हैं तो यहाँ से मिनट की सुई चलते चलते यहाँ पहुँच जाती है, तो घंटे की सुई कहाँ होती है? 1 पे। इनका मतलब इनके बीच का जो गैप हमेशा 12/11 में बना रहता है। तो जो भी समय आएगा उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 12/11। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो गया? 12 4 जा ठीक 480। अब इसमें हमें क्या करना है? 11 से भाग देना है। सिंपल तरीके से भाग देंगे, जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी में आंसर हमारा गलती हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 44, यहाँ हो गया 440, फिर होगा 11 33, यहाँ से कैरी जाएगा होगा 7। अब देखना है, अब इसका मतलब कि यहाँ से उत्तर उठाना है कि 2 बजकर जो भाग देने पर आता है भागफल उसको लिखेंगे यहाँ पे 43, फिर जो शेषफल आएगा उसको ऊपर लिखना है और जिससे हमने भाग दिया उसको लिखना है यहाँ पे। ठीक, इसका मतलब 2:45 सही 7/11 मिनट पर ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी। इसका मतलब कि एकदम सीधा इस तरह नहीं होगा, ये कुछ मतलब हल्का थोड़ा ऐसे रहेगा। ठीक है, वो देखने में रहेगा लगेगा लेकिन वो कुछ इस तरह से होगा। दोबारा एक बार बता दे रहा हूँ क्या करना है। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करूँगा। सबसे पहले जो भी टाइमिंग दी हो, जो छोटा डिजिट है उसमें हमें 6 जोड़ना है। 6 क्यों जोड़ना है मैं बता दिया था, क्योंकि 6 जोड़ते ही हमें विपरीत पहुँच जाएंगे। 6 जोड़ते जो अंक आएगा हमें 12 से लेके वहाँ तक काउंटिंग करना है कितने मिनट हुए। जितने मिनट होंगे मिनट लिखना है, उसमें 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। पहले ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे से डिवाइड, और जब डिवाइड आए तो डिवाइड को इस रूप में लिखना है। पहले ये सही में जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे, और बाद में जो छोटी डिजिट होगी उतना बचकर इतना मिनट। ठीक है, एक बार आप फोटो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि मैं जब दोबारा समझाऊं तो आपको क्लियर समझ में आ जाए। अब तो मैं दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूँ। अब क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है 4 बजे से 5 बजे के बीच, 5 बजे के बीच, बाकी वही है कि कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्वेश्चन क्या हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी। अभी मैंने जैसा समझाया, सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें सबसे छोटी डिजिट देखनी है। छोटी डिजिट क्या है? 4। जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें सबसे पहले जो कम वाला समय वो हमें देखना है 4। तो हम पहले यहाँ 4 लिख लेते हैं। लिख लिया। हमने कहा उसमें क्या जोड़ना है? 6 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 6, क्योंकि 6 जोड़ते ही हम कहाँ चले जाएंगे? विपरीत। तो इसमें प्लस जोड़ेंगे 6। कितना हो गया? 10। अब 10 आते ही इसका मतलब हमारी जो मिनट की सुई है, हमारी जो मिनट की सुई है वो कहाँ पे चली आई? 10 पे। तो जब यहाँ तक, फिर यहाँ से काउंट करना है, यहाँ से चलते चलते काउंट करते 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 कहाँ तक आना है? हमें आना है 10 तक। 10 का मतलब कितना हो गया? 50 मिनट। 12 से लेके हमें 10 तक गिनना है। कितना आ गया? 50 मिनट। और हमने क्या कहा? 50 मिनट आते ही क्या करना है? 12/11 से मल्टीप्लाई। अब पहले गुणा कर लेते हैं। 12 का टेबल 5 पढ़ना है। 12 × 5 = 60, 600 हो गया। उसमें 11 से क्या करना? डिवाइड। डिवाइड हम सिंपल तरीके से करते हैं ताकि जल्दबाजी में गलती ना हो। ठीक, 11 × 5 = 55 हो गया। यहाँ 5 हो गया 50,
फिर हो गया 11 चौके 44, ये हो गया 6। अब यहाँ बताना है कि 4:54 सही 6/11 मिनट। ठीक, इतने पर सुइयाँ क्या होंगी, विपरीत होंगी। एकदम सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है, बस हमें दो चीज़ याद रखना है कि जो भी छोटी डिजिट होगी उसमें हमें 6 जोड़ना है, और 6 जोड़ते ही जो अंक आएगा वहाँ तक हमें 12 से काउंटिंग करना है, और काउंटिंग करने पे जो आए उसमें 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, एक क्वेश्चन और बोल दे रहा हूँ ताकि क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये ले लेता हूँ। क्वेश्चन है 9 बजे से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच, बाकी वही है, दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। अब सबसे पहला काम हमने क्या कहा कि जो भी डिजिट है छोटी उसमें क्या करना है, 6 जोड़ना है। तो 9 में कितना जोड़ना है, 6, तो कितना हो गया, 9 6 15। अब 15 का मतलब जैसे 12 के बाद गिनते हैं तो 13 14 15, यहाँ सुई बना दे, घड़ी बना देना ताकि समझना आसान हो जाए। अब देखना है 15 आया है तो 12 यहाँ तक आ गया, इसके बाद 1 2 3। अब हमें क्या करना है, हमें केवल 12 से काउंट करना है, 12 से, भाई 9 6 15 हो गया। 15 का मतलब हम जब 12 से काउंट करते हैं तो 12 से 12 तक आ गया, तो 12 के बाद 13 14 15। अब यहाँ से यहाँ तक देखना है कितने मिनट, तो 5 10 15, कितने हो गए, 15 मिनट। अब 15 में क्या करना है, गुणा 12/11। अब पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18, 180/11। मैंने कहा आपको डिवाइड आराम से करना है। ठीक है, इसमें पहले एक बार, फिर इसमें जाएगा 6 बार। अब बताना है कि 9:16 सही 4/11 मिनट पर ये सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक, 9:16 सही 4/11 मिनट पर ये सुइयाँ क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। इस तरह से विपरीत का कोई भी क्वेश्चन आया, देखते ही बिना पेन पेंसिल के आप सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करना, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे होमवर्क है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच, क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप सॉल्व कर सकें। ठीक, 5 से 6 बजे के बीच क्या कोण होगा, और 10 बजे से 11 बजे के बीच ये दो सुइयाँ कब विपरीत होंगी। 5 से 6 बजे के बीच कब विपरीत होंगी, और 10 से 11 बजे के बीच कब विपरीत होंगी। आप इनको सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि यहाँ से जो क्वेश्चन पेपर में आए वो आपको कठिन न लगे और सॉल्व कर सके। थैंक यू।